नमस्कार, डीडी न्यूज के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो अब तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगी। शुरुआत करते हैं सुबह की सुर्खियों के साथ। राष्ट्र के नाम संदेश में प्रधानमंत्री ने भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को किया सल्यूट। कहा, पाकिस्तान से सिर्फ आतंकवाद और पीओके पर होगी पार। आतंकवाद के खिलाफ चलती रहेगी भारत की लड़ाई। ऑपरेशन सिंदूर फिलहाल स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दो टूक। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो देंगे मुंह तोड़ जवाब। न्यूक्लियर ब्लैकमेल बर्दाश्त नहीं करेगा भारत। भारत पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ स्तर की वार्ता में शांति बहाल करने पर बनी सहमति। अग्रिम क्षेत्रों से सेना की संख्या में कमी लाने के लिए तत्काल उपायों पर दोनों पक्ष करेंगे विचार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका चीन में टैरिफ वॉर रुकने से वैश्विक शेयर बाजार में तेजी, लेकिन अनिश्चितता बरकरार। और खेल की खबरों से 17 मई से फिर शुरू होंगे इंडियन प्रीमियर लीग के बचे हुए मुकाबले। ऑपरेशन सिंदूर के कारण रोकना पड़ा था मैच। 3 जून को खेला जाएगा फाइनल। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत का सैन्य ऑपरेशन अभी सिर्फ स्थगित किया गया है। कल रात 8 बजे प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में पाकिस्तान को साफ साफ कह दिया कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापा जाएगा कि वो क्या रवैया अपनाता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि हमारे वीर सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए असीम शौर्य का प्रदर्शन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। पीएम ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। पीएम ने साफ कहा कि पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह से आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके, उस पर ही होगी। पीएम मोदी ने देश के नाम संबोधन में सरकार की आगे की नीति साफ कर दी और कहा कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। पीएम ने कहा कि अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर होगी, पाकिस्तान से बात होगी तो पीओके पर होगी। उन्होंने आगे कहा
कि भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेल को बर्दाश्त नहीं करेगा। पीएम ने साथ ही कहा कि आतंकवादियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है, लेकिन जब देश एकजुट होता है, नेशन फर्स्ट की भावना से भरा होता है, तो फौलादी फैसले लिए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि इस सैन्य ऑपरेशन के लिए भारतीय सेना को पूरी छूट दी गई थी। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संदेश में जो कुछ कहा है, उस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की प्रतिक्रिया आई है। रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को पूरी दुनिया के सामने बड़ी स्पष्टता और दृढ़ता के साथ रख दिया है। प्रधानमंत्री ने यह भी साफ कर दिया है कि भविष्य में अगर पाकिस्तान से कभी बात होगी तो केवल आतंकवाद और पीओके पर ही होगी। राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेनाओं के शौर्य और पराक्रम की भी उन्होंने खुलकर सराहना की है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को उनके सशक्त नेतृत्व के लिए धन्यवाद दिया। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर प्रतिक्रिया देते हुए आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को दोहराया। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत के दुश्मनों के लिए सीमा रेखा खींच दी है। सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के आंगन में पल रहे आतंकवाद की इमारत को ध्वस्त कर दिया है। सशस्त्र बल ने अपनी ताकत से पाकिस्तान को थर्रा दिया है और आतंकवाद के लिए शून्य सहिष्णुता की नई परंपरा स्थापित की है। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमारे इस संकल्प को दोहराया है कि दुश्मन यदि कोई गलती करने की हिम्मत करेगा तो भारत उसी क्षण जवाबी हमला करेगा। भारत पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ स्तर की वार्ता में कुछ अहम बिंदुओं पर बातचीत हुई। कल शाम 5 बजे आधिकारिक वार्ता में दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि अब दोनों तरफ से कोई आक्रामक और शत्रुतापूर्ण कार्रवाई नहीं होगी। इसके साथ ही कोई भी पक्ष एक दूसरे पर गोलीबारी करने से बचेंगे। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ इस बात को लेकर भी सहमत हुए कि अब दोनों पक्ष की सेनाएं अग्रिम क्षेत्रों से अपनी संख्या में कमी लाने को लेकर तत्काल उपायों पर विचार करेगी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज से देश भर में तिरंगा यात्रा निकालेगी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ नेतृत्व और सशस्त्र बलों के पराक्रम के बारे में लोगों को बताया जाएगा। 23 मई तक चलने वाली इस यात्रा के माध्यम से देशवासियों में राष्ट्र प्रेम और एकता की भावना को जागृत करने के साथ आतंकवाद के खिलाफ देश की प्रतिबद्धता को भी प्रदर्शित किया जाएगा। यह यात्रा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर आयोजित की जाएगी, जिसमें सैन्य बलों के सम्मान में विभिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। अगली खबर का रुख करेंगे और आपको बता दें कि जिस तरीके से अमेरिका और चीन के बीच 90 दिन के लिए टैरिफ में कटौती के समझौते से वैश्विक व्यापार युद्ध में राहत की उम्मीद जागी है। अमेरिका में वॉल स्ट्रीट के तीनों प्रमुख सूचकांकों में जबरदस्त तेजी देखी गई। S&P 500 में 184.28 अंकों की तेजी आई है और यह 5,844.19 पर बंद हुआ है, जो मार्च की शुरुआत के बाद से सबसे ऊंचा स्तर है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खाड़ी के 3 देशों सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर है। आज वे अपनी यात्रा के पहले चरण में रियाद पहुंच रहे हैं। 2017 में अपने पहले कार्यकाल के दौरान भी उन्होंने पहली विदेश यात्रा सऊदी अरब से ही शुरू की थी। नेपाल में सोमवार को बुद्ध जयंती मनाई गई। इस अवसर पर काठमांडू के विभिन्न इलाकों में लोगों ने प्रभात फेरी निकाली।
नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और उनकी पत्नी सबिता पौडेल ने लखांग मठ में भगवान बुद्ध की पूजा और बुद्ध मठ की परिक्रमा की और अस्थि धातु नामक अमूल्य अवशेषों के दर्शन किए। वहीं हिंदू और बौद्ध दोनों धर्म के लोगों ने काठमांडू में बौद्ध स्तूप, नमो बुद्ध और लुम्बिनी के मायादेवी मंदिर में दर्शन किए। खेल की खबरों में इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के बाकी बचे मुकाबले 17 मई से शुरू होंगे। इंडियन प्रीमियर लीग को भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के कारण 9 मई को एक हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया गया था। बाकी बचा टूर्नामेंट 6 आयोजन स्थलों पर खेला जाएगा। और इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। फिलहाल के लिए मुझे और मनीषा और साथी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।